श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। कमल नयन हृदय कमल, नयन कमल, सुमुख कमल, चरण कमल, हृदय कमल, नयन कमल, सुमुख कमल, चरण कमल। कमल के तुम हो तेज पुंज, छवि ललित ललाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, जिन्हें सदा प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। तभी तो भगवान भोलेनाथ के लिए कहा गया कि तुम पुनि राम, राम दिन राती। तुम पुनि राम, राम दिन राती। सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग आराती। सो राम सो अवध नृपति सुत सोई,
के जय गुण अलख गति कोई, अलख गति कोई। तुम पुनि राम, राम दिन राती, राम दिन राती, राम दिन राती। भगवान भोलेनाथ महादेव की कृपा, तो सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा, सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों की कृपा, कि हम सभी ने भगवान भोलेनाथ के चरित्र का श्रवण किया, और उसी का फल है, उसी का प्रताप है कि अब मेरे रघुनाथ जी, मेरे श्री रामचंद्र जी भगवान के चरित्र का, उनके लिए जो लोगों के मन में कुछ भी कहीं से भी कोई संशय बैठा है, तो उसको उजागर करने का, उसको समाप्त करने का चरित्र मेरे भगवान का हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और बड़े प्रेम से रघुनाथ जी के कनक बिहारी सरकार के चरणों में सदगुरु की कृपा हो रही है, ये मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की असीम कृपा और उनकी भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में अथाह प्रेम की वजह से, कारण से आज श्री रामचरितमानस हम सभी के जीवन में परमानंद प्रदान कर रहा है। तो आइए भगवान के चरणों में अवगाहन करते हुए, डूबते हुए और कुछ चौपाइयों को गायन करते हुए, श्रवण करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं। बहुरे कहे वो करुणायतन, कीन जो अचरज राम, मेरे रघुनाथ जी के बारे में। प्रजाप सहित रघुवंश मणि, हिमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, हे भगवान भोलेनाथ, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने, श्री रघुनाथ जी ने किया है। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए, ये भी जानने की इच्छा है, श्रवण करने की इच्छा है। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। इस प्रकार से कल हम सभी ने ये सब श्रवण किया है, और आज प्रभु के चरणों में, रघुनाथ जी के चरणों में ये प्रीति निरंतरता बनाते हुए आगे के चरित्र का श्रवण करते हैं। तो झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजो पहचाने। जेहि जाने जग जाए राये, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदम बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है महाराज। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। लेकिन स्वप्न में भी संतों ने एक बहुत बड़ा रहस्य निकाला है। क्या निकाला है? कि जो इस मन का जो संशय है, हमारे मन में जो भगवान के प्रति, मेरे रघुनाथ के प्रति जो भी कुछ किसी
भक्त प्रेमी या किसी किन्हीं भी संसारी के मन में एक संशय है कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, भगवान की पूजा मैं नहीं करता, मैं तो कर्मों में विश्वास करता हूं, बड़े डंके की चोट पर कहते हैं संसार में कर्म ही सबसे प्रधान है। तो उसी का संतों ने निराकरण किया है, निराकरण प्रदान करने का प्रयास किया है कि हम रात्रि में तरह तरह के स्वप्न देखते हैं और उन स्वप्न में कभी हम भिखारी हो जाते हैं और कभी सिंहासन प्राप्त कर लेते हैं और कभी इतनी ऊंचाइयों पर चले जाते हैं कि वहां से मेरे भगवान आपको नीचे की ओर छोड़ देते हैं और नीचे गिरते गिरते आप चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। और लगता है अब तो अंतिम समय ही आ गया इस जीवन का, लेकिन जैसे ही स्वप्न की निद्रा से नेत्र खुलते हैं, हम जागृत अवस्था में आते हैं तो सारा कुछ समाप्त हो रहा होता है और फिर रात्रि में ही निद्रा को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रातः काल उठते ही इस सारे वृत्तांत को जो आपके अंदर आपके मन में चल रहा है, आपको फिर पुनः जागृत कराने वाला कौन है? उसी स्वप्न को याद दिलाने वाला कौन है? जब आप किसी से बतलाते हैं कि आज रात्रि में हमने बड़ा अच्छा सपना देखा और बड़ा भयंकर सपना देखा, बड़ा भयानक सपना देखा, तो ये बतलाने वाला कौन है? कभी विचार किया है आपने? ये वही परमात्मा है, ये वही भगवान है जिसके ऊपर विश्वास करके यह जीवन संवर गया और जिनके ऊपर संशय करके और भ्रम में रह करके ये पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। महाराज, हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते रहे, धामों में ढूंढते रहे और संसारियों में ढूंढते रहे, लेकिन मेरे प्रभु मुझे मिले कहीं नहीं। लेकिन यदि इन संतों की वाणी पर आपको विश्वास हो जाए कि बोलो बोलो कौन है, कि बोलो बोलो कौन है, जो आपको वाणी प्रदान करता है, जो शब्द प्रदान करता है वो कौन है, जो स्वप्न का बखान करता है वो कौन है, बस इतना सा विचार कर लीजिए, जीवन आनंद से परमानंद की ओर गति कर जाएगा। महाराज, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है और जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के, रघुनाथ जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप मेरे रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य 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 गिरिराज कुमारे, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्ह प्रश्न जगत हित लागी, कीन्ह प्रश्न
जगत हित लागी। अपने लिए तो ये संसार जीता है, अपने परिवार के लिए सभी चिंताएं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए तो सभी प्रेम करते हैं महाराज, लेकिन कभी जगत के कल्याण के लिए, किसी के प्रति परोपकार के लिए कोई कर्म किया जाए, कोई सत्कर्म किया जाए तो वो मंगलकारी होता है सभी के जीवन के लिए। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है इस संसार में। जगत के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न पूछा है, क्योंकि कहा भी गया है, जगत गुरु शिव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुद्ध वेदा। और भगवान भोलेनाथ के लिए भी कहा गया है, जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं, तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। और जगत का कल्याण तभी होगा जब मेरे रघुनाथ जी कृपा करेंगे, श्री रामचंद्र जी भगवान हमारे जीवन पर कृपा करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे। माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी हमारे जीवन में माँ तत्व प्रदान करेंगी, माता का प्रेम प्रदान करेंगी। और माँ तो माँ है, माँ के प्रेम के बिना, माँ के लाड़ प्यार के बिना ये जीवन अधूरा है महाराज। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रघुनाथ जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान की शरण है, भगवान के ऊपर विश्वास है। तदपि शंका कीन वो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। नयन नितंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखाओ, ते सिर कटु तुम भरी समतोला, जैन नमत हरि गुर पद मूला, जैन नमत हरि गुर पद मूला। श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांपों के विल के समान हैं। और जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए महाराज, संत शरण की प्राप्ति नहीं की, और संतों के मुख से गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया और सदगुरु की शरण नहीं प्राप्त की, उनके लिए भी ये संसार बिल्कुल अलग ही है महाराज। उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर देखने वाली नकली आंख की गिनती में है महाराज। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं, संतों को प्रणाम नहीं किया है, संतों का दर्शन नहीं किया है,
और संतों के मुख से सत्संग का श्रवण नहीं किया है, और संतों की कृपा से, भगवंतों की कृपा से, भगवान की कृपा से इन हाथों से सत्कर्म नहीं किया है इस जीवन में, तो यही सब है। ये जीवन व्यर्थ का जीवन है महाराज। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान थे प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। पुलिस कठोर निठोर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। जिन हरि कथा, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी महाराज, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है महाराज। जो जीव मेरे रघुनाथ जी के, श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान है। वो क्या करता है कि सारे जीवन इस संसार में, इस माया रूपी संसार में टर 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 बोला करता है, व्यर्थ में वाणी बोला करता है और व्यर्थ का गुणगान करता है, जिसका इस जीवन के लिए कोई औचित्य नहीं है। प्रभु के चरणों का, प्रभु के नाम का सुमिरन करने से ही सदा उसका कल्याण होता है, तभी उसका कल्याण होगा। वो हृदय पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता महाराज। हे पार्वती, श्री रामचंद्र की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज पुरलोक सब, को न सुने अस जानी, को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। और जब कथा का श्रवण करेगा, प्रभु की कृपा होगी, सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री सिद्ध बड़े हनुमान जी महाराज इस जीवन पर कृपा करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती। तो हम सभी मेरे प्रभु के गुणगान का गान करते रहेंगे, नाम का सुमिरन करते रहेंगे और सदगुरुदेव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। और श्री राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।